डेली पाकिस्तान के टेक न्यूज़ में खुशामदीद। मेरा नाम सरफराज अली है और ये है OPPO A6s Pro। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि OPPO का दावा है कि ये डिवाइस आपके साथ नेक्स्ट 6 ईयर तक रहने वाली है और इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट के मिड रेंज सेगमेंट में ये काफ़ी डिस्कस भी हो रही है। तो आज की वीडियो के एंड पर देखेंगे कि ये फ़ोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होने वाला है या कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले इसके डिज़ाइन की बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले OPPO A6s Pro के अगर डिज़ाइन की बात करें तो ये फ़ोन प्रीमियम एडवेंचर इंस्पायर्ड डिज़ाइन के साथ आता है, जो कि ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा। और बॉटम में आपको OPPO की ब्रांडिंग भी नज़र आ रही है। फ़ोन एक ही फ्रेम में आता है और बॉक्सी स्टाइल है। फ़ोन बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं है, दिखने में भी अच्छी है और फ़ोन की हैंड ग्रिप भी अच्छी है। तो दोस्तों आगे चलकर बात करते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले की, क्योंकि किसी भी फ़ोन के सबसे इम्पॉर्टेंट स्पेक्स उसका डिस्प्ले होता है। तो यहाँ आपको 6.57 इंचज़ का फुल HD AMOLED डिस्प्ले मिलता है अलॉन्ग विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। मतलब आप इस फ़ोन को इनडोर आउटडोर किसी जगह पे भी यूज़ करते हैं तो आपके एक तो आइज़ पे प्रेशर नहीं आएगा और कोई आपको यहाँ टेंशन नहीं होने वाली और फ़ोन भी आपका स्मूथ चलेगा। और नॉर्मली ये वाले जो स्पेक्स हैं हमें फ्लैगशिप फ़ोन में मिलते हैं। मतलब यहाँ OPPO ने वन स्टेप आगे जाकर बेहतरीन शॉट खेला है। दोस्तों अब बात करते हैं इस फ़ोन के सबसे मेन सेलिंग पॉइंट की, यानी कि इसके कैमराज की। तो आपको फ्रंट एंड पर 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेल्फी शूटर मिलता है, जिससे आप 7 से 10 लोग इजीली आपके फ्रेम में आ सकते हैं। समटाइम आप कहीं पार्टीज़ में जाते हैं, किसी ग्रुप टूर में जाते हैं, स्कूल या कॉलेज में होते हैं, तो नॉर्मली सेल्फी लेते हुए बहुत ज़्यादा लोगों को एडजस्ट करना मुश्किल होता है। तो यहाँ आपको ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ OPPO ने एज ऑलवेज, जैसे OPPO को सेल्फी मास्टर भी कहा जाता है, तो इस सेगमेंट में OPPO ने काफ़ी तगड़ा लेंस यूज़ किया है। अगर इसके रियर साइड के कैमरा की बात करें तो यहाँ आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस मिलता है और मेरे ख्याल से यहाँ OPPO को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखानी चाहिए थी, क्योंकि अगर 50 मेगापिक्सल का आपको रियर साइड पर मिलता है तो थोड़ा डिफरेंस यहाँ बनता था। बट OPPO ने 50 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर आपको देकर किसी हद तक इसको कवर अप करने की कोशिश की है। फ़ोन की परफॉर्मेंस और हार्डवेयर की बात करें तो यहाँ आपको Helio G100 Max का चिपसेट मिलता है। 8GB 256GB की स्टोरेज लेकर आता है। मतलब आप भी बहुत ज़्यादा वीडियो कंटेंट कंज्यूम करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट करते हैं, AI का यूज़ करते हैं, या आप बहुत ज़्यादा फाइल्स को ट्रांसफ़र करते हैं, तो यहाँ आपको कोई इशू नहीं होने वाला है। जैसे मैंने कहा, आपको इंट्रो में भी कहा था कि OPPO का ये क्लेम है कि ये फ़ोन आपके साथ 6 ईयर तक रहने वाला है, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि मिड रेंज के फ़ोन साल 2 साल के बाद अपनी परफॉर्मेंस को स्लो डाउन करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ ये वाला आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। AI ऑप्टिमाइजेशन की वजह से फ़ोन की परफॉर्मेंस भी अच्छी है। फ़ोन को जब मैंने यूज़ किया तो यहाँ कोई लैग फील नहीं हुआ। यही वजह है कि WhatMobile ने इस फ़ोन को स्मार्ट एंड स्मूदेस्ट फ़ोन का अवार्ड भी दिया है। अगर इस फ़ोन के कैमरा ऐप की बात करें तो यहाँ आपको AI फ़ोटो एडिटिंग, अंडर वाटर इमेजेस, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग समेत तमाम फीचर मिलते हैं। मतलब कैमरा ऐप भी इसके कैमरा की तरह काफ़ी OPPO ने यहाँ तगड़ी रखी है। और अब हम बात करते हैं इस फ़ोन के एक और अहम फीचर की, यानी कि इसकी बैटरी की। तो यहाँ आपको 7000 मिली एम्पेयर की बैटरी मिलती है अलॉन्ग विद 80 वाट फास्ट चार्जिंग की। मतलब जहाँ आपकी लॉन्ग टाइम बैटरी अलाइव रहती है, वहाँ चार्जिंग भी जल्दी हो जाती है। और मेरे ख्याल से ये फीचर भी हमें फ्लैगशिप फ़ोन्स में ही दिखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर इस डिवाइस के बारे में मैं आपके साथ अपने फाइनल थॉट्स शेयर करूं, तो अगर आप मार्केट में कोई ऐसी डिवाइस सर्च कर रहे हैं जो ऑलराउंडर हो, मतलब कैमराज तगड़े हों, परफॉर्मेंस बेस्ट हो और डिज़ाइन एक्सीलेंट हो, तो OPPO A6s Pro आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। इस डिवाइस के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। अल्लाह हाफिज़।